सबका वी स्टडी 2.0 में स्वागत है। आज हम सब जीके जीएस जिसमें 1000 इम्पोर्टेंट लूसेंट जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं। यह वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप नए हैं तो हमारे वी स्टडी 2.0 को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आज का वीडियो आपको पता चल गया कि 1000 लूसेंट यानी का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप पेन कॉपी निकाल लीजिए और जो आपको अच्छा लगे, यानी अच्छा तो सभी क्वेश्चन हैं, लेकिन जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उनको नोट डाउन भी करिएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिन भाई बहनों को आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में भी, आंसर तो सामने दिया है लेकिन आप कमेंट में भी बता सकते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर है बोध गया, ठीक। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कौन सा है? कन्याकुमारी, ठीक। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में काम आता है। कौन सी बीमारी में? मधुमेह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो कहाँ का है? असम। असम का है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन की ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का है, और वहीं ओणम रहता तो केरल का हो जाता, ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी क्या? तो ये टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। आप लोग भी जान लोगी मत, किसी का जान लेगी क्या? तो जान किसी का नहीं लेना है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये तो मज़े की बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, ठीक। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब का जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है। 1939 में
कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। और सैंडर्स ने किसकी हत्या की थी? तो वही लाला लाजपत राय की सैंडर्स ने हत्या की थी और सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने स्वतंत्रता के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। और यहीं पे एक क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पे 26 बार फतह करने वाली कौन सी महिला है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको पता होगा तो। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम, मूल से मूल शंकर हो जाएगा। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा कब भारत आया था? वास्को डी गामा 1498 भारत आया था। कहाँ पे आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। सबसे पहले कौन आए थे भारत में? आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर, जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हम लोग करीब 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले दिन ऐसे ऐसे करते हम लोग इतने सारे क्वेश्चन हल करेंगे कि एग्ज़ाम वाला कहाँ से पूछेगा। तो सिख धर्म का संस्थापक, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? बताइए। गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी, बैसाखी सिखों का। और किस राज्य का भी त्यौहार पूछा जा सकता है? किस राज्य का है? पंजाब का भी बैसाखी प्रमुख पर्व है। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी अभी हाल ही में 2022 में किसे नेताजी पुरस्कार दिया गया था? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे को, जो हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का नाम बहादुर। बहादुर कौन होता है? बहादुर जो होता है वही विजय प्राप्त करता है। तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल का नाम क्या था? विजय घाट। और महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या था? आप कमेंट में ज़रूर बताइएंगे। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। ठीक। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने। ठीक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान हाल ही में नारा किसने दिया था? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। ठीक है। ये सब आपको छोटी छोटी बातें जो कि आपको 1 नंबर से पेपर में
एग्ज़ाम से दूर कर नहीं, सिलेक्शन से दूर कर सकती है। ठीक है, तो आप सबको याद रखना पड़ेगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहीं पे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव। प्रारूप समिति के जो हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर और अस्थाई राजेंद्र प्रसाद। यहीं पे संविधान सभा के अस्थाई पूछा जाएगा तो कौन होंगे, आप कमेंट में बताइए। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। सूर्योदय का देश किस नाम से जाना जाता है? सूर्योदय का देश, कौन सा देश प्रसिद्ध है सूर्योदय के नाम से? तो जापान। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अब सबसे बड़ा आपको पता है, कमेंट में बताइए। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। और सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र भी है सबसे गर्म, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बहुत ज़्यादा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है कि जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। ये तो बेसिक हैं, सबको पता होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको जानना जरूरी है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी हाल ही में कहाँ हो रहा है बताइए? हॉकी का विश्व कप हाल ही में उड़ीसा में हो रहा है, जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला में है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? 3/2 यानी 3:2 के। लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है। भारत राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान किसने लिखा था? कमेंट में बताइए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध किस शरीर के अंग से है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है, क्योंकि यह इसे कृत्रिम हृदय भी कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन पेजन ने किया था।
इसको कहीं रोटेजन लिखा रहता है, कहीं रोटेजन लिखा रहता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। किस धातु का मानव द्वारा सबसे पहले? तांबा के। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का नाम क्या था? आपसे पूछा था ना कमेंट में, तो आप बताइए तो कौन सा है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई में से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई थी? मेट्रो सेवा सबसे पहले कोलकाता में शुरू हुई थी। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी जी हैं। जी हैं नहीं, थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, जो कि यूपी की थी। यहीं पे यूपी का पूछ लेता तो भी सुचिता कृपलानी होता। ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवंत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिग्वेली थे। तो इसको अगर एक क्वेश्चन में बनाना चाहिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके पहले महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली। और इसमें कितने देश शामिल थे? इसको इंग्लिश में यूएनओ बोलते हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं? 193। ठीक। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश होते हैं? 15। इसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। 5 में वीटो पावर होता है, जो कि ना करने की उनके पास शक्ति होती है। हाँ नहीं, हाँ तो करेंगे लेकिन ना करने की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र तो आपको बताया था ना कि 10 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी होते हैं। तो वही। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। कहाँ है? यहाँ है, हॉलैंड दिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है? द हेग। ये तो नीदरलैंड में है। हॉलैंड दिया है लेकिन नीदरलैंड होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून। ये कंफ्यूज है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में ये कंफ्यूज है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से सही नहीं है। फिर बताएंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक। क्योंकि चेंज हो गए हैं ना, इसलिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 3 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1992। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। हरियाणा की मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग आज 111 क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा किसके पहले मुख्यमंत्री थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवंत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की सीमा। कितने देशों के साथ लगती है? कमेंट में बताइए। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? किसका? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम, जो कि एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट होती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। इसको शिप्रा लिखा है कि छिप्रा रहेगा, छिप्रा नदी किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। बिजली का सबसे अधिक सुचालक चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं, जिसे CH4। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि 1000 प्रश्नों का संग्रह है। हम कल और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबको थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।